नमस्ते पेरेंट्स। आज के वैदिक पेरेंटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज देशभक्ति का दिन है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे न्यू जनरेशन में, बच्चों में देशभक्ति की भावना कैसे जगाए। आप देखेंगे तो सिर्फ 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी को हम देश को याद करते हैं, बाकी दिन तो हमें देशभक्ति की फीलिंग भी नहीं आती। 15 अगस्त के दिन हो सकता है हमको देशभक्ति और अंदर से जगती है और थोड़ा अंदर से गूज़बम्स आता है, लेकिन बाकी दिन में तो हमको देश के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है, हमारे में भी नहीं है, तो बच्चों को भी कहाँ से होगा। तो देशभक्ति बच्चों के अंदर छोटी सी उम्र में अगर हम जगा सकते हैं तो वो देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। नहीं तो वो सिर्फ अपने लिए जिएंगे, अपने परिवार के लिए जिएंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी के लिए जिएंगे, लेकिन देश के लिए कोई सोचेगा नहीं। तो देशभक्ति जगाने के बहुत आसान तरीकों पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप अपने परिवार के साथ एक नियम बनाइए कि कम से कम महीने में एक बार हम, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ है, बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स हैं, फिल्म है जिसमें देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनी है। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड में आप देखोगे तो ऐसी अच्छी मूवीज आप साथ में मिलके परिवार के साथ बैठें और महीने में एक बार वो मूवी जरूर देखें, जिसमें हमारे आर्मी के कई लोग शहीद हो गए हैं और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। ऐसे महान वीरों की स्टोरीज आप या तो मूवी के फॉर्म में देखो या तो उनको कोई किताब में पढ़ने को लगाओ। कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि विक्रम बत्रा, मेजर विक्रम बत्रा कौन है, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन कौन है। तो उनको आप बोलिए कि इंटरनेट पे आप इनके बारे में जानो, अगर इनके ऊपर मूवी नहीं बनी है तो आप पता करो ये कौन है। एक बहुत ही अच्छी दूरदर्शन में सीरियल आती थी जो अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है, परमवीर चक्र। मैंने मेरे परिवार के साथ परमवीर चक्र के सारे एपिसोड्स देखे और बच्चों को बहुत अच्छे लगे। जबकि ये दूरदर्शन में ये सीरियल आती थी 30 साल पहले, 30 ईयर्स पहले ये सीरियल आती थी, और यूट्यूब में उसके वीडियोस अगर आप ढूंढ सकते हो, इजीली अवेलेबल है, बच्चों को दिखाओ। वैसे भी हम फैमिली में कोई ना कोई सीरियल्स देखते हैं, तो ऐसी सीरियल्स देख सकते हैं जिससे देशभक्ति जगे। भगत सिंह और ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं की कहानी आप पिक्चर के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, किताबों के थ्रू बच्चों को महीने में एक बार कम से कम ये एक्टिविटी आप एज ए फैमिली एक्टिविटी के तौर पे संडे के दिन कर सकते हो। और जैसे आप उनके अंदर आप, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को ये क्वेश्चन पूछिए कि आप आपके जीवन में बड़े होकर देश की सेवा कैसे करोगे। देखो, ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तू क्या करना चाहता है, तुम क्या बनने चाहते हो। लेकिन ये तो कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं वकील बनना चाहता हूँ, लेकिन इससे देश की सेवा कैसे होगी। तो पेरेंट्स को बच्चों को सही डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो अंदर से इंटरेस्ट जगाना चाहिए कि कैसे देश की सेवा होगी। अभी जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि मुझे अगर ये किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं कहूँगा कि ठीक है, बड़े होके मैं इंजीनियर बनूंगा या टीचर बनूंगा या कुछ तो बनूंगा, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति का जो वैदिक धर्म है वो दूसरों को सिखाऊंगा और बच्चों में, अपने आने वाली जनरेशन में ये वैदिक मंत्रों के थ्रू कैसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप अपने परिवार के लिए चलो आप डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, लेकिन देश के लिए क्या किया आपने। तो जो भी, तो बच्चों को अभी से समझ में आएगा कि वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जीना चाहते, वो देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। कोई इंजीनियर बन के भी देश की सेवा कर सकता है। देश, जैसे कि
अगर आपने गांव में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, वहाँ पे पानी जमा हो जाता था और गांव में बाढ़ आ जाती थी, लेकिन आपने आपका साइंटिफिक माइंड, इंजीनियरिंग दिमाग यूज करके वो पानी को सही डायरेक्शन में, गांव का नुकसान ना हो और खेतों में वो पानी जाए, खेतों को पानी मिले, उसका अगर आपने सॉल्यूशन निकाला तो देश की सेवा हुई कि नहीं। तो इस तरीके से देशभक्ति के लिए हमें बच्चों को, देखो नहीं तो हर साल 15 अगस्त आता है, हम नेशनल एंथम बोलते हैं और भूल जाते हैं, तो हम कुछ तो वो डायरेक्शन में सोचने लगे। और जरूरी नहीं है कि आप कुछ बनकर ही देश की सेवा कर सकते हो। आप देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए देश को गंदा मत रखो, देश में पॉल्यूशन ना बढ़े, देश में गरीबों की मदद हम कर सकें, तो ये तो हम अपने काम के अलावा भी कर सकते हैं। और देशभक्ति क्यों जरूरी है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। ठीक है, विदेश जाइए, विदेश में जाके ज़्यादा नॉलेज लेकर आइए ताकि आप देश में कोई बड़ी कंपनी स्टार्ट करो और उसमें बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ये भी देश की सेवा है। तो बच्चों का डायरेक्शन जो है वो, अगर हमने पेरेंट्स के तौर पे हमने ये जिम्मेदारी निभाई, तो देखिए आप अभी से आपके बच्चे देश के बारे में सोचने लगेंगे और देश के बाकी के जो लोग हैं उनके अपने लगने लगेंगे। अभी ये वीडियो कितने लोग देखेंगे सबको तो मैं जानता नहीं हूं, सब मेरे पहचान के नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब ये वीडियो से आप अपने बच्चों को ये करने लगेंगे तो आप मेरे अपने हो जाएंगे। तो देशवासियों के प्रति जो विचारों का मिलन होने लगता है और ये जागरूकता बढ़ती है, देशभक्ति की जागरूकता बढ़ती है। और बचपन से एक लास्ट सेंटेंस में आप किसी ना किसी को अपना आदर्श मानो, अपना आइडियल मानो, जिसने देश की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ, जिसने अपना जीवन देश के नाम किया है। कई बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो आप बच्चों को ये प्रश्न भी पूछ सकते हो कि आप किसको अपना आदर्श बना के आप आगे बढ़ोगे, किससे आप मोटिवेट होगे, किससे आप इंस्पिरेशन लोगे। तो उस तरीके से देश की आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो और देशभक्ति जगा सकते हो। खाली देशभक्ति के, अच्छा, और देशभक्ति के गाने जो है वो हर हफ्ते में एक गाना जरूर सुनो। यूट्यूब में हम बाकी सब गाने सुनते हैं, तो कम से कम देशभक्ति का एक गाना हर हफ्ते में एक दिन सुन सकते हैं ना। कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो, जैसे कि मंगलवार, देखो आज मंगलवार है, मंगल का दिन है और ये हमारा देश का कलर है केसरी। वो केसरी पिक्चर मूवी भी आई थी, तो ये केसरिया जो रंग है वो देशभक्ति का, बलिदान का रंग है। तो मंगलवार के दिन आप देशभक्ति का गाना वीडियो यूट्यूब में देखो, बच्चों को याद दिलाओ हर हफ्ते कि देश के लिए हमें कुछ करना है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है देश के लिए। तो ये केसरी रंग, ये केसरिया रंग जो है वो याद दिलाता है उस बलिदान के बारे में। तो बच्चों को ये याद दिलाते रहना पेरेंट्स का फर्ज है। ओके, और देखो किस तरीके से आप बच्चों के अंदर देश के प्रति अपने विचारों को प्रकट करने का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर देखेंगे। उम्मीद है आप इस तरीके से देशभक्ति को अपने परिवार में जगाओगे। थैंक यू पेरेंट्स। मैं एक ऐसा एनजीओ बनाना चाहती हूँ जो जगह जगह जाकर पेड़ लगाए, हरियाली फैलाए और पर्यावरण को शुद्ध बनाए। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। एक IAS ऑफिसर बनके मैं अपने देश के लिए ऐसे जितने भी हिंदू विरोधी एक्ट्स हैं उनको हटाना चाहती हूँ और नए एक्ट या लॉ लाना चाहती हूँ जो हमारी संस्कृति को मजबूत बनाए। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूँ जिसमें मैं गरीबों का मुफ्त में इलाज कर सकूँ।